कल जो मैंने बताया था वो सारी चीजें क्लियर थी आप लोगों को? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं था कल के लिए, कल की क्लास से? नहीं सर, अभी तो नहीं थे। ओके, फाइन। जब हम लोग फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं और हम लोग जब सेल्स ऐड चलाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करता है, कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन शो होता है। लेकिन अब आप सेकेंड टाइम ऐड चलाएंगे, ठीक है, मतलब कैटलॉग आपने एक बार क्रिएट कर दिया, तो फिर आपको वहां पर क्या होता है, कैटलॉग क्रिएट करने, मतलब कैटलॉग आपको वहां पर शो नहीं होता है। ठीक है। तो कैटलॉग अगर आपको अपना चेक करना है कि कैटलॉग मेरा कहां पर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल टूल्स में जाना है। ऑल टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा कॉमर्स मैनेजर का। ठीक है। कॉमर्स मैनेजर पे आपको जाना है। जैसे ही आप कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको मेटा बिजनेस सूट पर लेकर चला जाएगा। ठीक है। और जो भी आपने कैटलॉग बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। ठीक है। आपके कैटलॉग में मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि एक या दो प्रोडक्ट हो। आपके जो वेबसाइट है उसमें कम से कम 5 प्रोडक्ट होने चाहिए, और 5 मतलब लिंक होने चाहिए, यूआरएल होने चाहिए आपके, ठीक है, उस प्रोडक्ट के। तब आप इसको आगे यूज कर पाएंगे। अब आपको सर अपने अगर प्रोडक्ट। हेलो। सर अगर वेबसाइट नहीं है तो कैटलॉग में प्रोडक्ट नहीं ऐड कर पाएंगे। वेबसाइट लिंक क्योंकि मांगता है ना वो, तो लिंक आप कहाँ से दोगे? मेन ये वेबसाइट के लिए ही ऐड होते हैं, तभी तो आप ट्रैकिंग कर पाओगे। अगर नहीं है तो फिर ये मुश्किल है फिर आपका। ठीक है। सो यहां पर क्या करेंगे आप, ऐड डेटा सोर्स पे जाएंगे, और यहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनुअल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, और मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से कॉमर्स मैनेजर में जाकर, जहां पे हम लोगों ने कल छोड़ा था वो यहीं पे हम लोग इसको पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सर ये कैटलॉग होता क्या है सर, ये कैसे काम करता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। आपकी ये बेसिकली तभी काम करता है जब आप ई कॉमर्स के लिए वर्क करते हैं। कैटलॉग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने वेबसाइट में वेब पेजेस बना रखे हैं हर प्रोडक्ट के लिए, तो फेसबुक का कहना है कि आपने जिस तरीके से अपनी वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट उसी तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और पूरा एक कैटलॉग बना दीजिए, मतलब पूरी एक तरीके से स्टोर बना दीजिए। तो हमें एक तरीके से यहाँ पे भी स्टोर बनाना होता है, उसी को कॉमर्स मैनेजर का उन्होंने नाम दे दिया है। ठीक है। तो वहां पर हम सारे अपने प्रोडक्ट्स को डालते हैं, ताकि जब हम वो सेल्स ऐड चलाएं तो डायनेमिक रूप से वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स हमारे चेंज करता रहे, कभी ये प्रोडक्ट सामने वाले को दिखाए, कभी वो प्रोडक्ट दिखाए। इसलिए ये जो जो आप ये कैटलॉग यहाँ पे आपको क्रिएट करने को बोलता है। ठीक है। और इस कैटलॉग में आपके मिनिमम 5 प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कल सेल्स कैंपेन देख रहे थे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी बजट आप रखना चाहें रख सकते हैं।
वैसे सेल्स कैंपेन में मिनिमम 500 बजट रखते हैं तो बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, तब आपको वहां पर बेटर रिजल्ट देता है। सो हम लोग कल वेबसाइट के थ्रू ड्राइव सेल्स और कन्वर्जन हम लोगों ने कल देखा कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को ड्रॉप कराया था। ठीक है, प्रॉपर ये सेटअप होना चाहिए, पिक्सल जो है पूरे हर पेज पे आपका सेटअप होना चाहिए। ठीक है, इवेंट आपका यहाँ परचेज होना चाहिए। तो वो जब आप वेबसाइट में पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये हम लोगों ने कल देखा वेबसाइट के थ्रू कैसे हम लोग ड्राइव सेल्स को करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसी तरीके से अगर आपको ऐप पे कन्वर्जन लेकर जाना है तो ऐप पर भी कन्वर्जन लेकर चले जाते हैं, जैसे मिंत्रा हो गया या जो भी अगर आपका ई कॉमर्स का ऐप बना हुआ है तो उस पर भी आप इसी सेम तरीके से ट्रैफिक लेकर चले जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट और ऐप दोनों पे आपको ऐड चलाना है तो भी आप चला सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी मेटा ने क्या किया है, कॉल के थ्रू कन्वर्जन करने का ऑप्शन दिया है और मैसेज डेस्टिनेशन के थ्रू भी कन्वर्जन करने का ऑप्शन दिया है। तो ये जो कन्वर्जन ऐड होता है, सेल्स ऐड होता है, फेसबुक के पास, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसके पास एक ऐसा डेटाबेस अवेलेबल है जो यूजुअली परचेज करते रहते हैं। ठीक है, सो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ऐसी है जहां पे आप सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि लोग मैसेंजर पर आकर या फिर व्हाट्सएप पे आकर हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस की इंक्वायरी करें, देन आप सेल्स कैटेगरी में जाकर व्हाट्सएप वाला ये ऑप्शन या फिर मैसेंजर वाला ऑप्शन या फिर मैसेज डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने बताया इसमें मिनिमम बजट आपका 500 होना चाहिए। ठीक है, तब ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। मिनिमम बजट अगर आपका 500 नहीं है तो यहाँ पर चांसेज हैं कि आपको जीरो रिजल्ट आए। ठीक है, कन्वर्जन जो वहां पर शो होंगे, जो आपके डेस्टिनेशन जो वहां पर शो होगा, वहां पर जो रिजल्ट आएंगे वो आपके जो आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जीरो आने के चांसेस। उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि लोग हमसे कॉल करके हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करें, देन हम वहां से सेल्स को जनरेट कर सके। कुल मिला के देखिए जो सेल वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये जो आपका ये सेल वाला ऑब्जेक्टिव होता है, यहां पर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं सेल्स वाला, ठीक है, ये जब हमने सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फेसबुक के पास ऐसा डेटाबेस है जो लोग मतलब यूजुअली परचेज करते रहते हैं, तो आपका एड उन्हीं लोगों को शो होगा। ठीक है, सो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग सेल्स ऐड चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट या फिर कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो यहाँ पर आप ये ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, मैसेज डेस्टिनेशन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे आप ट्रैफिक, क्या तीनों पे ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेकर जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, जब आप सेल साइट चलाते तो हमेशा यहाँ पर यही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप सेम वही डेट, ऑडियंस जो भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसा भी ऐड आप चलाना चाहें, सिंगल या वीडियो वाला या क्रॉजल ऐड,
इमेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैसेज को आपको कस्टमाइज कर लेना है और सिंपल आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले ऐड लगाते थे क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड, वैसे ही आपको ये ऐड लगाना है। सिंपल, आप देख रहे होंगे सब चीजें लगभग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपका जो कॉल ऑब्जेक्टिव है, कॉल ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऐसे ही आप यहाँ पर ऐड लगाते हैं, ठीक है। ऐड सारे आपके लगभग सेम लगते हैं, ठीक है। बस फर्क कहाँ पे होता है, फर्क यहीं पे होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेल्स में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है किसी को? किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो सर। ओके, फाइन, ठीक है। अब जो हम लोगों ने कैटलॉग क्रिएट किया था, आपका अगर कैटलॉग पूरी तरीके से क्रिएट हो गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड दिखा रहा है, ठीक है। आपका कैटलॉग अगर रेडी है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवांटेज प्लस जो हमारा ये कैटलॉग वाला ऑप्शन है, इसको हमें ऑन ऑन कर लेना है, ठीक है। ताकि आपका जो प्रोडक्ट्स है, जो आपके कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स है, उनको डायनेमिक रूप से ये उठा सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैटलॉग जो भी आपका 5 प्रोडक्ट वाले एडेड वाले कैटलॉग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारा कैटलॉग पूरी तरीके से रेडी नहीं है तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन या मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू सेलेक्ट करें तो आप परचेज यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आपने ऐड करोगे सारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। देन सेम वैसे ही जैसे पहले आप करते थे, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपल वैसे ही ऐड बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ही देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जब हमने मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, यहाँ पर क्रॉजल एड सेलेक्ट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली आपका क्रॉजल एड बना देगा और डायनेमिक रूप से अपना जो जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। डिफॉल्ट डेस्टिनेशन आपका क्या है, वेबसाइट, जो भी आपका ऐप पे ले जाना चाहते हैं तो ऐप पे ले जाइए, वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं वेबसाइट पे, और अपना जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट का वो यहाँ पे आपको देना है। डिस्प्ले लिंक अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम दे दीजिए, ये ऑप्शनल है, इसको देना चाहे तो दीजिए वरना मत दीजिए, आप केवल इसको यूआरएल को यहाँ पर लिख सकते हैं, वेबसाइट के यूआरएल को, ये ऑप्शनल होता है डिस्प्ले लिंक, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी तो यहाँ पे कैटलॉग से यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर हेडलाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो हेडलाइन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेम, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम वगैरह सब यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा जो भी आपने प्रोडक्ट नेम लिखा होगा मल्टीपल, ठीक है। ब्रांड अगर आपने कोई वहां लिख रखा होगा, ब्रांड के हिसाब से हेडलाइन दिखाना चाहते हैं तो ब्रांड यहाँ पर आ जाएगा, ब्रांड का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर रिटेलर आईडी, रिटेलर आईडी वैसे नहीं दिखाते हैं, ज्यादातर नेम या ब्रांड दिखाते हैं,
क्या नेम है, क्या ब्रांड है। अगर डिस्क्रिप्शन आप दिखाना चाहते हैं हेडलाइन में, अगर छोटी डिस्क्रिप्शन है आपका तो दिखा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्राइस दिखाना चाहते हैं हेडलाइन में तो प्राइस दिखा सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन में यहाँ पर हमेशा शॉप नाउ का बटन आता है, ठीक है, जब हम लोग सेल साइट चलाते हैं। कोई आप कोड वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं, कोड वगैरह बना सकते हैं, प्रोमो कोड का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी प्रोमो कोड का नाम देना चाहें, कितना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। हमने लिख दिया जून, ठीक है, 50%। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप कुछ यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना देंगे, ठीक है, जैसे 50% ऑफ तो है, बट उसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट आप 1000 का देंगे तो 1000 लिख सकते हैं। अगर फ्लैट 50% दे रहे हैं, जो भी परचेज है तो उसमें फ्लैट 50% दे रहे हैं तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। कंडीशन कोई लगाना चाहते हैं कि मिनिमम सब टोटल कितना होना चाहिए, उसमें 50% देंगे कि 5000 का जब आपका सब टोटल होगा, आपका जो बिलिंग होगी जब 5000 की होगी तब हम 50% देंगे। अगर ये कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। या आप जब 10 प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब आपका 50% ऑफ देंगे, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या है, किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कब कल से ये डिस्काउंट स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमने ऑलरेडी बोला है कि 15 तारीख तक चलेगा तो 15 तारीख तक रखना चाहते हैं। इस डिस्काउंट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। समर सेल हमने यहाँ पे लिख दिया और हमने यहाँ पे डेट डाल दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्रोमो कोड यहाँ पे आपका ऐड हो गया, ठीक है। और सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है और आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना जो सेल्स का ऐड है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसको लेकर, जितना मैंने अभी तक बताया है उसमें, क्योंकि आपके जो जितने भी एड्स थे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, वो लगभग सारे के सारे यहाँ से कवर हो गए, ठीक है। वो सारे के सारे आपसे यहाँ से कवर हो गए। अब अगर इनमें से में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था अभी, जैसे कि क्या है, देखिए हम लोग सेल साइड चला रहे हैं, सेल साइड में हम लोग आए, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, एडसेट लेवल पे आए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेटा ने काफी चेंजेस कर दिए हैं। जब हम लोग सेल साइड चलाते थे पहले तो यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आता था, ठीक।
अब डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन यहाँ से हटाकर उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे अदर जो ऑब्जेक्टिव है उनमें रख दिया है, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये जो कैटलॉग वाला जो ऑप्शन है इसको बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं कैटलॉग वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हटा दिया है। अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि डायनेमिक क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, लीड एड पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और एड सेट लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग ऐड चलाते तो यहाँ पर ये देखिए डायनेमिक क्रिएटिव आता था। ये जो ऑप्शन था ये बेसिकली मेनली जो आता था हम लोग यूज जो करते थे वो करते थे सेल्स ऐड के लिए, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है अभी केवल लीड ऐड पे दे रहा है आपको, और भी कई जगह आपको शो होगा। तो इसका देखिए मतलब सिंपल इतना होता है कि जब आप इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, सो आप मल्टीपल इमेज, मल्टीपल वीडियोस, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपकी जो साड़ी है या आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी आपका मतलब प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उस पर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं और मल्टीपल वीडियोस हैं। आप उनको फेसबुक को अथॉरिटी देते हैं कि आप उनमें से कोई भी वीडियो लोगों को दिखाइए, कोई भी इमेज दिखाइए, ठीक है, और हमें रिजल्ट ला के दीजिए। तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग उनमें से कोई भी इमेज उठा लेगा, कोई भी आपका ये वीडियो उठा लेगा और शो करेगा लोगों को, ठीक है। इसके अलावा 5 आपका मिनिमम टेक्स्ट यहाँ पर देने होते हैं, मतलब 5 आप अपने टेक्स्ट के ऑप्शन देते हैं, 5 आप अपने कॉल टू एक्शन के बटन के ऑप्शन देते हैं, 5 आप डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देते हैं, और वो टेस्टिंग करता है फेसबुक, और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देख लेते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा जो हमारा क्रिएटिव है वो बेटर काम कर रहा है, कौन सा हमारा टेक्स्ट बेटर काम कर रहा है, कौन सा कॉल टू एक्शन बटन काम कर रहा है, ठीक है। सो एडसेट लेवल वहां पे मैंने जो हमारा ये क्रिएटिव डायनेमिक क्रिएटिव हमने यहाँ पे ऑन किया, देन उसके बाद एडसेट लेवल पे आए। एडसेट लेवल पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल इमेज मल्टीपल वीडियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली यहाँ पे मल्टीपल, कंटिन्यू, ठीक है। ये देखिए 4 इमेज यहाँ सेलेक्ट हो गई। अब हम चाहते हैं कुछ वीडियो ऐड करना, ठीक है, तो हमने वीडियो भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इमेज भी सेलेक्ट कर ली, एक वीडियो भी सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से जितनी भी इमेज 10 इमेज, कम से कम 10 इमेज या वीडियोस आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको यहाँ 5 टेक्स्ट ऑप्शन देने होते हैं, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ देना चाहें तो 5 टेक्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। हेडलाइंस आप दे सकते हैं 5, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं आप 5। डिस्प्ले लिंक, अगर कोई डिस्प्ले वेबसाइट है उसका लिंक आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन भी यहाँ पे आप 5 जैसे साइन अप है, अप्लाई नाउ हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक बुक लर्न मोर हो गया, ठीक है। डाउनलोड का अगर ऑप्शन देना चाहें दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 5 कॉल टू एक्शन बटन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे पब्लिश करेंगे,
ये आपका जो डायनेमिक क्रिएटिव वाला ऐड है पब्लिश हो जाएगा। बेसिकली हम लोग जो इसको यूज करते थे वो केवल जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास होते थे, एक ही प्रोडक्ट के कई वेरिएंट होते थे, तब हम लोग इसको यूज करते थे, ये डायनेमिक क्रिएटिव को। ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग यूज नहीं करते। ओके, अब जो ये डायनेमिक क्रिएटिव का अगर हमने कोई ऐड चला रखा है, ठीक है, और आप उसकी अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है डायनेमिक ऐड, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन में जाना होता है। ब्रेक डाउन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डायनेमिक क्रिएटिव एलिमेंट में जाकर आप चेक करते हैं कि आपकी कौन सी इमेज या वीडियो बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सा टेक्स्ट आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी हेडलाइन बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सा डिस्क्रिप्शन, कौन सा कॉल टू एक्शन, वेबसाइट यूआरएल, क्या मतलब आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहां से आप प्रॉपर इसको चेक कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं कि मुझे किस इमेज, किस वीडियो और किस टेक्स्ट के साथ में जाना है। ठीक है, सो इस तरीके से यहां से आप जो है ब्रेकडाउन डालकर चेक कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आपने मतलब आपका अपने ऐड चलाए हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ऐड चलाए हैं कैंपेन लेवल पे हम लोग गए, हमने लीड ऐड चलाए हैं। ठीक है, सो अगर हम देखना चाहें कि लीड ऐड जो हमारा है किस रीजन पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो हमने रीजन यहां सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए हमने डीएम कोर्स का व्हाट्सएप ऐड चलाया था। अब यहां पर आपको शो कर देगा कि किस जगह से आपको बेटर रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो ये दिखा दे रहा है आपको कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ, किस स्टेट पे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। उसी तरीके से जब लीड एड में हम देख रहे हैं तो लीड एड में यहाँ पर उसने लीड भी काउंट दिखा दी कि दिल्ली से 4 लीड आई हैं, हरियाणा से 1 आई है, हिमाचल से 1 आई है, राजस्थान से 4 आई है, बिहार से 5 आई है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आई है, 17 लीड आई है। ठीक है, झारखंड से 3 आई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से हमें ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हमें बिहार से रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान से रिजल्ट आ रहा है, दिल्ली से रिजल्ट आ रहा है, तो आप बाकी जो आपके जो स्टेट्स हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं, और इन इन जो जिससे बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है जिन स्टेट से, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां से आप चेक कर पाते हैं कि किस रीजन से आपको बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट चेक करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। देन किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा परफॉर्म बेटर कर रहा है हमारा ऐड, किस एज ग्रुप के लोगों पे। सर ये जो ठीक है, ऐड अकाउंट होते तो हैं, इनको सर किसी सीआरएम टूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं क्या? क्या क्या कह रहे हैं। हेलो, कह रहे हैं सर ये जैसे फेसबुक एड्स का सर यहाँ पे है, सब मिल रहा है, इसको भी सीआरएम टूल, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल आते हैं, वहां पे भी ऐड कर सकते हैं क्या? ऐड वहां से चला नहीं सकते हैं आप उनकी जो लीड्स हैं, जी। इन लीड्स को वहां पर लेकर जा सकते हैं। कल मैंने बताया था कैसे वो करते हैं अटैच करना, कल का वीडियो आई थिंक आपने जी देखा नहीं शायद। नहीं देखिए। कल मैंने ये चीज बताई थी सीआरएम के बारे में, कल का वीडियो आप देखेंगे आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो फिर आप मुझसे बाद में पूछिएगा फिर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ कल मैंने बताया है इसको। ठीक है, तो आप एज ग्रुप के हिसाब से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन सा एज ग्रुप मेरे लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ब्रेकडाउन डाल के पूरा यहाँ पर आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेसमेंट। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग फेसबुक देखिए सेट करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो ऐड पहले चल रहा था
यहाँ पर एक बार हम लोग इसको मैक्सिमम लगा लेते हैं। ठीक है, तो फेसबुक के अकॉर्डिंग फेसबुक रील्स पे हमारे 13 रिजल्ट आए फेसबुक रील से। फेसबुक रील्स पर देखिए रील ऑटोमेटिकली उसने रील को दिखाया। न्यूज फीड से हमारे 11 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे इंस्टाग्राम फीड से 3 रिजल्ट आए हैं। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फीड से हमारे 0 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स को लेकर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिजल्ट्स को चेक कर पाएंगे। डीएम कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर हम फुल कोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे 27 रिजल्ट फेसबुक से आए हैं, 20 रिजल्ट हमारे इंस्टाग्राम फीड से आए हैं, 26 रिजल्ट हमारे जो आए हैं वो इंस्टाग्राम रील से आए हैं। स्टोरीज से हमारे पास 4 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, यानी हमें जो लीड्स आई हैं वो ये आए हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उसी तरीके से अगर लीड एड की बात करें, 13 लीड्स फेसबुक की रील से आई है हमारे पास, 2 स्टोरी से आई है, 11 लीड्स हमारे पास फीड से आई है, और 10 इंस्टाग्राम रील से आई है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा इंसाइट चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो एड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जब आप एडवांटेज प्लस कैंपेन लेते हैं तो मेटा वहीं पर आपको रिजल्ट एड ज्यादा दिखाता है जहां से उसको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स, यानी ऐप के थ्रू इंस्टाग्राम रील्स पर 50 रिजल्ट्स आए हैं हमें। यानी रील आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो रील्स पर क्या किया मेटा ने, ऑटोमेटिकली ज्यादा एड शो किया है, स्टोरीज पे ज्यादा एड शो किया है, फीड पे ज्यादा एड शो किया, और फीड को स्क्रॉल करते तो फीड पे ज्यादा एड किया। बाकी जगह आप देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली कम एड शो किया है, 7, 33, 26, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, जहां से बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे आपके ऐड को दिखाया है, या जहां से बेटर रिजल्ट आने के चांसेस हैं वहां पे आपके ऐड को दिखाया है। इसलिए हमेशा एडवांटेज प्लस कैंपेन को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमें बेटर रिजल्ट हमारा मिल सके। तो यहां से आप ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि कब आपका किस जगह से क्या परफॉर्मेंस आपकी आ रही है। ठीक है, यस सर। ये जो आपकी फील्ड्स हैं, ये जो आपकी फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे रिजल्ट है, रीच है, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, ठीक है, अमाउंट है, इनको अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉपुलर परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, आप परफॉर्मेंस एंड क्लिक पे गए तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हो गया, रीच हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, कि आपका जो एड है वो जब तक ऐड चला है तो कितनी बार लोगों को दिखा। ठीक, फ्रीक्वेंसी मतलब जितने लोगों ने आपका ऐड देखा उनमें से एवरेज कितनी बार दिखा, तो 2 बार दिखा, ये ऐड 2 बार दिखा, ये ऐड 1 बार दिखा अभी तक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सीपीएम क्या रहा है, सीटीआर क्या जा रहा है, सीपीसी क्या जा रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप चेक करना चाहें तो ये आप परफॉर्मेंस एंड क्लिक से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका परफॉर्मेंस जा रहा है। ठीक है, कि आपकी सीपीसी क्या जा रही है, आपका सीटीआर क्या जा रहा है, क्लिक थ्रू रेट क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने एड में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर लीड एड की बात करें तो लीड एड अगर आपका सीटीआर 1% भी जा रहा है तो बेटर है। ठीक है, 1% से नीचे जा रहा है तो एक बार आपको अपना जो क्रिएटिव है उसको चेक कर लेना है। ठीक है, क्रिएटिव या इमेज या टेक्स्ट मैटर में आपको चेंजेस करने हैं। तो सीटीआर जो है लीड एड में अगर 1% जा रहा है तो आपका बेटर रहता है। ठीक है, 1% से कम है तो आपको देखना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको यहाँ से रिपोर्ट्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अब इसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम, कोई कस्ट आपको कॉलम चाहिए तो उसको आप यहाँ पर घटा या बढ़ा सकते हैं, कोई कॉलम नहीं चाहिए उसको आप हटा दीजिए, कोई कॉलम चाहिए आप यहाँ से जो भी कॉलम देखना चाहें उनको आप यहाँ से, पेज इंगेजमेंट देखना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं, पेज इंगेजमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, आप अप्लाई नाउ कर देंगे। आपने जो ये कॉलम यहाँ पे सेट कर लिए हैं इनको दोबारा से आपको यहाँ पे चेंजेस ना करने पड़े तो आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, नाम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे श्याम नाम दे रखा है अपना। ठीक है, तो सेट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपका जो ये जो कॉलम्स हैं वो कस्टमाइज हो जाएंगे, जो कॉलम्स है कस्टमाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है श्याम नाम से, जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी भी चेक करता रहता हूँ। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है एज पर मेटा, आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा अगर हो जाती है, 4 से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो आपको अपनी क्रिएटिव या इमेज को चेंज कर देना है। ठीक है, या फिर 3 महीने, अगर आपका लगातार क्रिएटिव और इमेज एक ही इमेज या क्रिएटिव 3 महीने से चल रहा है तो आपको मेटा के अकॉर्डिंग आपको अपना जो क्रिएटिव इमेज है 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए। या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर 4 हो गई है, मतलब एक इमेज या वीडियो को लोग 4 बार से ज्यादा देख चुके हैं, 4 बार देख चुके हैं, तो आपको अपना इमेज और वीडियो चेंज कर देना है एज पर मेटा। ठीक है, मेटा के इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 से ज्यादा है तो अपना इमेज को चेंज कर दीजिए, या फिर 3 महीने से ज्यादा 3 महीने हो चुके हैं आपके इमेज या वीडियो को तो अपनी इमेज या वीडियो को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें कुछ ध्यान देनी होती हैं अपने एड्स में। इसके बाद है रिपोर्ट्स, आपको क्लाइंट्स को रिपोर्ट शेयर करना है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ फॉर्मेट को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ श्याम नाम फ्रीक्वेंसी भी सेलेक्ट कर रखा है, जो भी आपने यहाँ कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं वो सारे के सारे कॉलम जो हैं आपके, सॉरी, ये यहाँ पर आप जाएंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे रिपोर्ट को, ये सारे कॉलम जो है आपके एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस में क्लिक करते हैं। ठीक है, कैंपेन लेवल पे जाएंगे, परफॉर्मेंस क्लिक करेंगे, मैक्सिमम रहने देते हैं, एक्सपोर्ट एज एक्सेल्स पे जाएंगे, जो हमारी एक्सेल डाउनलोड हुई है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, डेट रेंज दे रहा है किस डेट से किस डेट तक ये हमारा जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हुई है। आप यहाँ से डेट रेंज चेंज करके रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा एक्टिव है कैंपेन, कौन सा इनएक्टिव है वो आपका शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको चाहिए जो फॉर्म, जो आपको यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे रहने देंगे, और जो रिपोर्ट्स आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक, ये जो यहाँ पे एड स्पेंड होता है, एड स्पेंड विदाउट जीएसटी होता है। अगर आप रिपोर्ट किसी क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जीएसटी ऐड कर देंगे 18%। ठीक है, टोटल इतना स्पेंड हुआ, और किस ऐड पे खर्चा हुआ इतना। ये रिजल्ट क्या है, 169 लीड्स आई है, इतना पैसा खर्च हुआ, इतने रीच हुए, इतने इंप्रेशन हुई है, कॉस्ट पर रिजल्ट ये है, अमाउंट टोटल इतना खर्च हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब टोटल जीएसटी टोटल। ठीक है,
ये रिपोर्ट आपकी रेडी हो गई। अब जिस भी क्लाइंट को आप भेजना चाहें, जिस क्लाइंट के लिए रिपोर्ट आप रेडी कर रहे हैं, जिस भी क्लाइंट के लिए आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हो उस क्लाइंट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, आपने रिपोर्ट बना ली और मंथली ये रिपोर्ट आपको क्लाइंट को शेयर कर देना कि ये आपका रिजल्ट रहा, ये आपकी रीच रहा, ये आपके इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट ये है, या जिसको सीपीएल बोलते हैं सीपीएल ये है, और अमाउंट ये खर्चा हुआ। ये रिपोर्ट आप पीडीएफ में क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लाइंट्स को रिपोर्ट शेयर कर देंगे, उनका जो भी एड्स का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आप रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट क्लाइंट का खर्च हुआ है, अगर आप क्लाइंट के ऐड अकाउंट से खर्च कर रहे हैं तो क्लाइंट अगर आपसे कहता है कि मुझे बिल दे दीजिए जो भी हमारा पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, तो आप पेमेंट एंड बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाएंगे। देन उसके बाद पेमेंट एक्टिविटी में जाएंगे। पेमेंट एक्टिविटी में जाने के बाद यहां से जो भी आपका मेटा ने बिलिंग किया है, ठीक है, मेटा ने जो भी आपको बिलिंग करी है वो यहाँ से बिल आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बिलिंग हुई है, मेटा ने हमसे बिलिंग करी है 4,956 रुपए की, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मेटा आपको टैक्स इनवाइस सेंड करता है। ठीक है, ये मेटा के जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, जीएसटी नंबर है वो है, और ये आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल और जीएसटी नंबर या पैन नंबर जो भी आपने दे रखा है वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहा है। तो जिस नाम से, जिस कंपनी के नाम से, जिस जीएसटी नंबर पे आप बिलिंग चाहते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है प्रॉपर तरीके से, जब आप अपना एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनवाइस को डाउनलोड करके क्लाइंट को सेंड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर करी। ठीक है, एक चीज और है, जब आप मेटा एपीआई लेते हैं, व्हाट्सएप एपीआई लेते हैं, या फिर जब आप ऐप का ऐड चलाते हैं, ऐप प्रमोशन का ऐड चलाते हैं, तो उसपे मेटा ने अभी कंडीशन रख दी है कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड नहीं है तो आप व्हाट्सएप की एपीआई नहीं ले पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐप प्रमोशन के ऐड को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको अपना जो बिजनेस का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाएंगे, यानी कि मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने जो कंपनी जिसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उस कंपनी पे जाएंगे, यहाँ पर उसकी सेटिंग, बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस बिजनेस की सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर अभी अनवेरीफाइड। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर दूसरे बिजनेस दिखाऊं, इनफाइनाइट विजन को हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेट वेरीफाइड, स्टेटस वेरीफाइड। ठीक है, लेकिन अभी जो रीडाउन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, यहां पर हमारा क्या दिखा रहा है, बिजनेस स्टेटस, अभी बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है, अनवेरिफाइड। ठीक है, तो अगर आपको व्हाट्सएप की एपीआई लेनी है या फिर आपको ऐप प्रमोशन के ऐड चलाने हैं, तो आपका जो ये बिजनेस वेरिफिकेशन है, ये आपका यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इन एड्स को रन कर पाएंगे या व्हाट्सएप एपीआई ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, वेरीफाइड के सामने व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होता है आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए लिख कर आ रहा है एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, जब एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोलेगा, वेरीफाई बिजनेस डिटेल्स। आपकी जो बिजनेस डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होंगी, आपका जो कनेक्शन है वो वेरीफाई होगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे, एक बार देखेंगे ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो खासकर जो आपका सीआईएन नंबर होता है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सीआईएन नंबर, आपका जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर या एमएसएमई का सर्टिफिकेट यहाँ से ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इनमें से आपकी जो कंपनी है वो क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी। ठीक है, या फिर आपका इंस्टीट्यूशन है, क्या है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी प्राइवेट कंपनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सीआईएन नंबर जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना होता है। तो हम अपनी कंपनी का सीआईएन नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये आपका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआईएन नंबर कहलाता है। कॉपी किया आपने, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेटिव बिजनेस नेम है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज को आप छोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपको पूरा यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस आपको डाल लेना है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल लेना है, आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डाल लेना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। अब वो सर्च करेगा कि क्या इस नाम से पहले से कोई रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, अब इनमें से कोई अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी दिख रही है, ठीक है, सो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है,
CIN नंबर, ठीक है। तो हमारा ये कंपनी रजिस्टर्ड दिख रही है, ये हमारी कंपनी है, तो हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को ये वेरीफाई करेगा, यानी कि इस ईमेल, जो ये ईमेल दी गई है, इस ईमेल पे कोड जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो कीजिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, या तो ईमेल के थ्रू कर देते हैं, ईमेल वाला रिकमेंडेड है, ठीक है, या फिर आपकी जो पर्सनल आईडी है उस आईडी का डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करें, तो ईमेल के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसने बोला कि आपकी जो बिजनेस ईमेल दी है वो ये बिजनेस ईमेल दी है, ठीक है। तो इस बिजनेस ईमेल पर आपका जो है, आपको कोड ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। तो ये हम लोग ईमेल यहाँ पर आप देंगे, सेंड ईमेल करेंगे, वो कोड आप सबमिट करेंगे, देन उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, और आपका जो ये बिजनेस का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है ये हमारे सर के पास में है, जो हमारे पार्टनर है उनके पास में है, सो उनसे मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज सिंपल आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी करेंगे, सेंड ईमेल करेंगे, ईमेल पे कोड जाएगा, कोड को सबमिट करेंगे, और आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो ये बिजनेस वेरिफिकेशन है ये आपका चेक होने के लिए, मतलब वेरिफिकेशन में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फिर बिजनेस जो व्हाट्सएप एपीआई है वो ले सकते हैं, जो आपके ऐप प्रमोशन के ऐड है वो ले सकते हैं, और काफी चीजें होती हैं जिनमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपका जो बिजनेस है वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। सो होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चंस हैं आप लोग आप पूछ सकते हैं। सर मेरा कल वीडियो पे था, शॉप नाउ का बटन नहीं लग रहा था। स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। ओके।